अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:15 7:30 बजे का ये टाइम है और यहीं से जो है मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ अब्दुल रहीम के लिए। और लंच बॉक्स में मैं क्या दे रही हूँ जी, आज मैंने ये वेजिटेबल पराठा उनको बनाकर दे रही हूँ। और इस शेप में जो है ना बड़ी इजीली मतलब रहता है बनाना, बहुत आसानी से जो है ये पराठा तैयार हो जाता है, कोई भी स्टफिंग पराठा हो। और अब्दुल रहीम को ना इस शेप में पसंद भी आता है कि मम्मा मुझे ऐसा वाला ही पराठा बना कर दें, तो उनको खाने में अच्छा लगता है और मुझे बनाने में ही बहुत इजी रहता है। तो बस फिर मैं इसी शेप में जो है ज्यादातर अब्दुल रहीम को बनाकर दे देती हूँ। तो बस वेजिटेबल पराठा बना दिया, वो मैं लंच बॉक्स में रख दूंगी कटिंग करके। और अभी मैं जो हूँ ना दोनों भाइयों के लिए नाश्ता भी बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज अब्दुल रहीम ने कहा था मम्मा मुझे फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, तो मैंने फ्रेंच टोस्ट भी रेडी कर दिए थे। और एक जो है ना मैंने सादा पराठा बना लिया था, मैंने कहा दोनों भाई मिलकर जो है ना नाश्ता कर लेंगे। तो बस वो जो पराठा है उसको मैं लंच बॉक्स में रख दूंगी। और कटिंग मैंने कर ली थी, कटिंग करने के बाद ही रखा था। और साथ में मैंने 2 टॉफीज दे दी थी और कोकोमो दे दिया था। तो बस जी इस तरह कटिंग करके ये है कि थोड़ा इजी रहेगा। और लंच बॉक्स उनका रेडी हो गया था इस तरह से। और उसके बाद जी नाश्ता भी कर लिया बच्चों ने। और फिर ये है कि हस्बैंड को भी दिया नाश्ता। हम सब मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन वगैरह क्लीन किया सब। और ये तकरीबन हो गया था 2:30 से 2:45 बजे का ये टाइम था। और अभी मैंने यहाँ पर ना आटा गूंद लिया था। और आटा गूंद कर ही अभी मैं पता नहीं अंदर कुछ रूम में कुछ करने गई थी। और फिर मैं आई, मैंने कहा इसको कवर करके जो है पहले फ्रिज में रख दूं। और साथ ही साथ जो है ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े वॉश कर रही थी मैं, बल्कि एक लोड जो है ना वो धुल चुका है और मशीन बंद हो चुकी है। तो बस अभी जा रही हूँ और उसमें से कपड़े भी निकालूंगी। सारे काम साथ के साथ चल ही रहे थे। आज आटा मैंने जल्दी गूंद लिया क्योंकि मैंने कहा आटा जो था ना बिल्कुल भी नहीं था, जैसे होता है ना कि 1-2 रोटी का रखा हुआ होता है आटा पहले का बचा हुआ। तो अगर किसी को खाना हो रोटी, अब्दुल रहीम को जैसे अक्सर शाम में जैसे ट्यूशन जाने से पहले मैं बनाकर कुछ ना कुछ दे देती हूँ कि ताकि वो जाते जब ट्यूशन में जाकर पढ़ रहे हों तो उन्हें भूख महसूस ना हो। तो क्योंकि अगर बच्चों को भूख लगे ना तो फिर बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, पढ़ाई पे भी ज्यादा जो है ना फिर ध्यान नहीं रहता अगर भूख लग जाए बच्चों को। तो अगर जैसे उन्होंने मतलब नहीं कुछ इस तरह का दोपहर में सही से खाया हुआ होता तो फिर मैं ट्यूशन जाते वक्त उनको बनाकर दे देती हूँ। और अभी जी टाइम हो गया था 6 बजे का तकरीबन। तो खैर आज 6 साढ़े 6 बजे का ये टाइम है। अब्दुल रहीम ट्यूशन पढ़कर आ चुके हैं और अभी उनके लिए मैं बना रही थी फ्राइज। और बस मैं जो हूँ ना बॉईल करके फ्राइज बनाती हूँ, जिस तरह उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए ये आलू काट के तो उसमें छोड़ा 2 मिनट के लिए और फिर निकाल के फिर उसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करती हूँ। तो आज मैंने कहा नहीं, आज सिंपल तरीके से जो है ना आलू मैंने वॉश किए और उसके ऊपर जो है ना फिर मैंने कोटिंग कर दी। कभी कभी नहीं मूड होता है ना आके लंबा प्रोसेस किया जाए, तो बस आज मेरा भी मूड नहीं था। मैंने कहा आज मैं जो हूँ ना बस सिंपल तरीके से ही जो है कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं फ्राइज भी बना रही थी, तो फिर मैंने थोड़े ज्यादा ही बना लिए थे क्योंकि हस्बैंड साहब भी आज आ गए थे जल्दी। तो मैंने कहा चलो वो भी खा लेंगे। और यहाँ पर जो है मैं फ्राइज रेडी कर रही हूँ। फ्राइज रेडी करने से पहले ना एक पार्सल आया था दराज से, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। जो टेबल कॉर्नर्स होते हैं ना, प्रोटेक्टर जो होते हैं, वो मैंने ऑर्डर किए थे क्योंकि हमारे किचन के जो कैबिनेट्स है ना, कैबिनेट्स के कॉर्नर, कुछ कॉर्नर्स हमारे ऐसे हैं कि अगर जैसे मतलब वहां पर खड़े होकर मतलब बेध्यानी में हम कुछ काम कर रहे हैं या बेध्यानी में चलते हुए वहां से मतलब चले गए, तो वो कुछ हमारे कॉर्नर्स ऐसे हैं कि फिर वो सर पे लगते हैं।
तो इस वजह से जो है ना फिर ये प्रोटेक्टर मैंने ऑर्डर किए थे और ये अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे और किचन में ही रखे हुए थे। तो फिर जब हस्बैंड साहब आए ना तो उन्होंने कहा लाओ मैं ये जो हो ना सबसे पहले इसको ये काम निपटा देता हूँ हाथ के हाथ, वरना वो रह जाता है तो फिर रह ही जाता है कि हाँ ठीक है बाद में कर देंगे, ठीक है ठहर के कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी इसको मैं सबसे पहले जो है ना कर देता हूँ। तो इसके साथ जो है ना ये इन्होंने डबल टेप जो होता है ना जिस तरह उस तरह से इन्होंने ये कुछ दिया हुआ था। एक साइड से जो है ना वो ये प्रोटेक्टर के अंदर चिपकेगा और जो दूसरी साइड से ना वो फिर कॉर्नर्स पे या टेबल पे जहां पर भी मतलब जिस कॉर्नर पर भी आप लगाना चाहें वहां पर आप चिपका दें इस तरह से। तो अभी जो है इन्होंने कहा कि लाओ दूसरा वाला भी जो है मैं करता हूँ लगाता हूँ इस पे, तो वो फिर आप सही से दिखा दो ताकि मतलब समझ आ जाए। तो बस ये जो है ना मतलब हमने लगा दिए थे, 4 पीसेस आए थे ये 4 पीसेस। तो ये हमने जो है ना चारों कॉर्नर्स पे लगा दिए थे जहां जहां मतलब हमें जरूरत थी इसको लगाने की। तो बस फ्राइज भी यहाँ पर रेडी हुए हुए ही हैं। तो मैंने फिर अब्दुल रहीम से कहा, मैंने कहा बेटा आप जाके आप खा लें फ्राइज, तो फिर हम लोग बाद में खा लेंगे ये लगाने के बाद। तो खैर वो बैठे तो थे अंदर, जाकर मैंने उनको दिया भेजा। तो खैर वो जो है बहुत आराम आराम से ही खा रहे थे, हम लोगों का वेट कर रहे थे कि मम्मा बाबा भी आ जाएं तो फिर हम साथ में ही जो है फिर फ्राइज भी खाएंगे। तो खैर जी यहाँ पर जो है कॉर्नर्स लगाते वक्त इन्होंने कैबिनेट खोल कर भी देखा कि अटक तो नहीं रहा या मुझे फिर बाद में खोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो खैर ये भी साथ के साथ ही चेक कर रहे थे और ये देखें इस तरह से जो है ना ये कवर कर दिया था इनको। और बहुत अच्छे रहते हैं ये ना बच्चों के लिए भी, खास तौर पर जहाँ छोटे बच्चे हैं और कोई ऐसी मतलब टेबल है जिसके कॉर्नर्स मतलब बच्चों के लगते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये। वो तो जरूर ही जो है ना ये ले लें, मंगवा लें ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो है जी ये जो है ना कॉर्नर प्रोटेक्टर के नाम से अगर आप देखेंगे ना दराज ऑनलाइन पे तो आपको मिल जाएंगे ये। तो बस यहाँ पर ये जो है फ्राइज खा रहे थे और हम लोग भी खैर आ गए थे अब, और फिर हम लोगों ने भी बैठकर फ्राइज खाए और फिर चाय भी मैंने बना ली थी तो चाय वगैरह भी पी। बस फिर उसके बाद ये है कि रात के टाइम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का अब ये टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पर बना रही थी अब खाना, और प्याज को जो है मैंने ऑयल में फ्राई किया और लाइट बिल्कुल लाइट गोल्डन मैंने किया था। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और ये मैंने कीमा इसमें शामिल कर दिया सबसे पहले, और कीमा इसके साथ भुन जाएगा तो फिर मैंने ये साबुत गरम मसाला शामिल किया है। और उसके बाद जो है ना मैं मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ, सुर्ख मिर्च पिसी हुई और जीरा, साबुत जीरा शामिल करूंगी, हल्दी शामिल करूंगी, नमक शामिल करूंगी, और थोड़ा सा मैंने जो है ना जीरा पाउडर भी शामिल किया था, वो मैंने बाद में शामिल किया था, अभी इस पॉइंट पर नहीं किया था। तो खैर जी इनको अच्छी तरह से भूनकर फिर मैंने टमाटर जो है ना वो पीसे हुए हैं वो मैं शामिल करूंगी और फिर आलू शामिल करके साथ में ही जो है इसकी भुनाई दोनों की करके तो फिर पानी शामिल कर दूंगी। और फिर एंड में जो है ना मैं वो हरी मिर्चें शामिल करूंगी इसमें। अभी इस पॉइंट पे मैं हरी मिर्चें नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा एंड में शामिल करूंगी। और फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में जो है दम पे रखते हुए गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दूंगी मैं। और जी फिर उसके बाद हरा धनिया, जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर ये रेडी हो जाएगा। और जिसके साथ ही जो है मैंने रोटियां भी यहाँ पर बनाना शुरू कर दी हैं। ये हमारा पक रहा है साथ के साथ ही, और दूसरे चूल्हे पे मैं रोटियां बना रही हूँ क्योंकि फिर ये है कि अभी खाना तो हम नहीं खाएंगे, अभी आने वाले हैं अब्दुल रहमान के कारी साहब, वो होकर चले जाएंगे तो फिर हम लोग जो है खाना खाएंगे। तो बस ये खाना हो गया है हमारा यहाँ पर रेडी, और अब आपसे यहाँ पर मैं चाहूंगी इजाजत, और दुआ में याद रखिएगा और खुश रहिएगा। तो जी मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत, अल्लाह हाफिज।